मोस्ट इंडियंस कैन नेम अमेरिका के स्टेट्स, यूरोप के कंट्रीज या फिर वर्ल्ड कप के टीम्स। लेकिन अगर मैं पूछूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में के 8 स्टेट्स का नाम बताओ, ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं या फिर फोन निकाल लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो ऑफिशियली इंडिया का एक हिस्सा है, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे हम बात ही नहीं करते। वाई इज एंटायर रीजन ऑफ इंडिया इज सो इनविजिबल। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय आदर्श। इस चैनल पर हम उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो या तो इग्नोर हो जाते हैं या ऑनेस्टली बात ही नहीं होती। और आज का टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द इग्नोर्ड रियलिटी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोई एक स्टेट नहीं है, ये 8 स्टेट्स का एक रीजन है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग ट्रेडिशन, लेकिन आइडेंटिटी सिर्फ एक, इंडियन। फिर भी जब इंडिया की बात होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अक्सर पिक्चर से मिसिंग होता है या फ्रेम से बाहर होता है। कब आखिरी बार आपने प्राइम टाइम न्यूज पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज सुनी है? मीडिया तब दिखाता है जब कोई प्रोटेस्ट हो, कन्फ्लिक्ट हो या नेचुरल डिजास्टर हो, लेकिन रेयरली दिखाता है यूथ अचीवमेंट, स्पोर्ट्स टैलेंट, कल्चर या इनोवेशन। और जब मीडिया नहीं दिखाता तो लोग भी नहीं जानते। इनविजिबिलिटी यहीं से शुरू होती है। आज भी इंडिया के कई शहरों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को सुनना पड़ता है, तुम चाइनीज हो, तुम इंडियन नहीं हो, तुम हिंदी क्यों नहीं बोलते। ये सिर्फ जोक्स नहीं होते, ये धीरे धीरे आइडेंटिटी को डैमेज करते हैं। सोचो, जब अपने ही देश में आपको लोग अपना ना माने तो कैसा लगता होगा। स्कूल टेक्स्ट बुक्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कवरेज बहुत कम होता है। हिस्ट्री लिमिटेड, कल्चर बेयरली मेंशन, कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इनविजिबल। हमारे बुक्स में बताया ही नहीं गया लचित बरफुकन कौन है। हिस्ट्री बताया ही नहीं गया कि अहोम डायनेस्टी ने कितनी बार मुगल्स को मार खदेड़ भगाया था। और जो हम नहीं जानते उससे हम इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी इग्नोरेंस सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं होती है, कभी कभी ये लाइव्स भी ले लेती हैं। एंजल चकमा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टूडेंट जो देहरादून में पढ़ाई करने गया था, सपनों और फीचर्स को सर्च करने गया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एंजल चकमा को कॉन्टिन्यूअस रैगिंग, हैरेसमेंट और आइसोलेशन का सामना करना पड़ा था और बाद में उसकी डेथ भी हो गई थी। ये सिर्फ एक रैगिंग केस नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि जब डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो उसका कॉस्ट कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। एंजल चकमा का केस अकेला नहीं है, ये एक पैटर्न है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा करोल बाग में एक अरुणाचल प्रदेश के लड़के के साथ वो मीट खरीद रहा था, तो उसके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, मारपीट, दंगा फसाद हुआ था। तो ये एक के साथ नहीं हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस होते रह रहा है नॉर्थ ईस्ट पीपल के साथ। ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज नहीं, ये लैक ऑफ एम्पैथी भी है। सवाल सिर्फ रैगिंग का नहीं है, सवाल ये भी है इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ थी, अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स कितना सीरियस था और हम सोसाइटी के रूप में कितने सेंसिटिव हैं। जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत होता है, नेशनल कन्वर्सेशन अक्सर नहीं होती है, और जब कन्वर्सेशन नहीं होती तो चेंजेस भी नहीं होते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इग्नोर करना सिर्फ मैप पर नहीं होता है, ये क्लासरूम, हॉस्टल, ऑफिसेस, सिटीज, ऑफिस हर जगह होती है। अगर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं तो हमें सिर्फ सेलिब्रेट नहीं, प्रोटेक्ट भी करना होता है। एंजल चकमा का नाम याद रखना जरूरी है, इसलिए नहीं कि हम दर्द को रिपीट करें, बल्कि इसलिए कि फ्यूचर में कोई और एंजल चकमा ना बने। अगर आपको लगता है ये कन्वर्सेशन जरूरी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं क्या एंजल चकमा का केस आपको पहले से पता था। मैं हूं आदर्श और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इग्नोर्ड रियलिटी के साथ।